हम कहने को तो 85% हैं और रहे और रहेंगे, लेकिन हम एक नहीं हैं, संगठित नहीं है, बिखरे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, असंगठित लोग हैं। इसीलिए 15% हम पर 85 पर भारी हैं। क्यों? क्योंकि वो 15% संगठित हैं, संगठन में हैं, संघ में हैं, एक हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो हम पर भारी हैं। उनकी संख्या कम होते हुए भी वो 85 पर भारी रहे और भारी हैं। लेकिन हम बिखरे हुए लोगों को एकजुट करने के लिए ही बाबा साहब ने अप्रैल 1938 में बंबई विधानसभा में क्षेत्रवाद पर बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग कहते हैं कि मैं पहले भारतीय हूं और फिर बाद में मुस्लिम हूं, या फिर मैं पहले भारतीय हूं और बाद में हिंदू हूं, पहले भारतीय फिर सिख या ईसाई हूं। तो बाबा साहब ने कहा था मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय हों, बीच में भी भारतीय हों और अंत में भी भारतीय रहें। तो बाबा साहब यहाँ ये बताना चाहते थे कि वो एक होकर रहो, संगठित होकर रहो। भारतीय होने से उनका कहने का मतलब था कि सब एक रहेंगे, एक बोलेंगे, तो उनमें एक होने की भावना पैदा होगी और एकता की भावना होगी, तो वो संघ में आ जाएंगे, संघ में आ जाएंगे, वी द पीपल हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, शक्ति हो जाएंगे। और जब शक्ति हो जाएंगे तो शक्ति से ही सत्ता है और शक्ति से ही हर काम, शक्ति से ही सत्ता है, शक्ति से हर काम, बिन शक्ति बेमोल है, शक्ति से ही दाम। मैं बताना चाहूंगी दाम का मतलब, मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि दाम से मेरा कहने का मतलब है कि जब हम अंगूर लेने जाते हैं या लीची लेने जाते हैं तो उनके टूटे हुए जो दाने होते हैं उनकी कीमत अलग होती है, और जो जुड़े हुए हैं, गुच्छे में हैं, संगठन में हैं, इकट्ठे हैं, उनका दाम अलग होता है। तो इसी तरह हमारा जब संघ में इकट्ठा होने का कार्यक्रम जब चलेगा, हम एक एक हो जाएंगे, संघ में इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हमारा भी सामने सत्ता की शक्ति भी हमारे सामने झुक जाएगी, सलाम करेगी। तो हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, जुड़ना बहुत जरूरी है। मेरी आवाज आ रही है ना सर? आ रही है, बोलते रहे आप। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि जब तक बहुजन अज्ञानता के साथ गहरी चादर में विश्राम करता रहेगा, जब तक मूल निवासियों को जब तक मूल निवासियों को ना अपनी फिक्र होगी, ना चिंता होगी, ना परवाह होगी, और जब तक बहुजन जिस हाल में है उसी हाल में जीता रहेगा, जब तक बहुजन अपमान महसूस नहीं करेगा, जब तक बहुजन बटा बिखरा और असंगठित रहेगा, तब तक उन पर 15% का शासन, प्रशासन, अत्याचार, शोषण जारी रहेगा। तो वो बताना चाहते थे कि इन सब से हमें बाहर निकलना होगा, इन सब से हमें बाहर निकलकर इकट्ठा होना होगा, संगठित होना होगा, जागरूक होना होगा, तभी हम अपने अधिकारों को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने आजादी को, न्याय को, अपनी रक्षा सुरक्षा को बचा पाएंगे। उसी दिशा में आज ये वी द पीपल चल रहा है। अभी बहुत सारे संगठन बने अपनी इन समस्याओं से सुलझने के लिए, इन समस्याओं का निदान पाने के लिए, अपनी रक्षा और सुरक्षा, न्याय और अपने स्वास्थ्य, अपने रोजगार, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा और सुरक्षा के लिए 4 लाख एक्टिव संगठन आज भी कार्य कर रहे हैं। मैं इन्हें एक ट्रेन की उपमा दे रही हूँ, ट्रेन का नाम दे रही हूँ कि 4 लाख ट्रेनें चल रही हैं, उस मंजिल की तरफ जा रही हैं, मगर वो एक भी ट्रेन अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंची। एक वी द पीपल एक ऐसी ट्रेन है जो दिखाई दे रही है कि जो बहुत ही स्पीड पर चल रही है, बहुत ही अच्छे से लोगों को जोड़ रही है और ये अपने मंजिल पर जरूर पहुंचेगी, ऐसा हमें अब दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है और ये हम देख पा रहे हैं। तो वी द पीपल में लोगों को जुड़ने और जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें हमें
लोगों को जोड़ना है, जुड़ना है, क्योंकि जब जब हम जुड़ेंगे तब तब हम जीतेंगे, और जहां जहां हम जुड़ेंगे वहां वहां हम जीतेंगे। ऐसा जब जब हम जुड़े थे तब तब हम जीते थे, जैसे 2 अप्रैल को जुड़े, या अभी किसान आंदोलन में किसान जुड़े, तो जब हम जुड़े थे तब तब हम जीते थे, और जब जब हम जुड़ेंगे तब तब हम जीतेंगे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट इतना सीधा, सरल, आसान है, जो सभी को समझ आता है। लेकिन अभी सारे संगठन एक ही आवाज देते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं, क्या वो 4 लाख या 29 लाख या जितने भी संगठन हैं, क्या वो स्वयं खुद एक हो रहे हैं? वो सभी आम जनता को तो कहते हैं कि एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, लेकिन क्या वो स्वयं इकट्ठे हो रहे हैं? क्या वो स्वयं एकत्रित हो रहे हैं? क्या वो स्वयं एक संघ बना पा रहे हैं? वो खुद ही बटे हुए हैं। उन्हें भय है अपने मंच माला का, उन्हें भय है अपने सम्मान जाने का, उन्हें भय है अपने चंदे के जाने का, पैसे के जाने का। वो इस भय के कारण शायद इकट्ठा नहीं हो पा रहे। तो समण संघ के जितने भी स्पोक साथी हैं, जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं, उनको सबको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि ये लोग कैसे जुड़ें, क्योंकि इनको भी जोड़ना बहुत आवश्यक है। हमारा एक एक समण संघ, समण व्यक्ति, हमारा एक एक बहुजन व्यक्ति यहाँ समण संघ के लिए बहुत कीमती है। जैसे कि हम चुनाव में एक एक वोट कीमती है, जैसे कि चुनाव के लिए एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट का मूल्य है, ऐसे ही संघ के लिए एक एक समण का, एक एक समणी का मूल्य है, एक एक बहुजन मूल निवासी का मूल्य है। और हमें एक भी बहुजन मूल निवासी को नहीं छोड़ना है। तो हमें इस बात पर चिंतन और मनन करना चाहिए कि हम कैसे इनको जोड़ें। और तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हर समस्या का समाधान होता है। तो इस समस्या का समाधान भी अवश्य होगा कि हम इन्हें कैसे जोड़ें, कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, कैसे एकत्रित कर पाएं। इस पर हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, और इस पर हमें सोच विचार जरूर करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात और यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे महापुरुषों ने, सावित्रीबाई फूले जी ने, महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने, फातिमा शेख जी ने और बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी। उनकी बदौलत, उनके कारण, उनके किए हुए कार्यों के कारण और उनके संघर्षों से हमें ये शिक्षा मिली, और इस शिक्षा से आज हम पढ़ पा रहे हैं। हम पढ़ पा रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब हम पढ़ना सीखे तो हमने पढ़ा भी तो क्या पढ़ा? हमने पढ़े रामायण, हमने पढ़ी महाभारत, हमने पढ़ी गीता। ये सारी चीजें हमने पढ़ी जो हमें सही जीवन जीने का तरीका नहीं बताते हैं। रामायण पढ़ते हैं तो भाई भाई पर शक करना सिखाती है रामायण हमें। महाभारत पढ़ते हैं तो घरों में झगड़े होने का कारण बताती है गीता। इसी तरह से हमें ये सब चीजें इन ग्रंथों के माध्यम से बताई जाती हैं, मिलती हैं, जो हमारे दिमाग में आती हैं, और इसी तरह के कार्य में हम लोग चल पड़ते हैं। तो हमने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा। जब हम पढ़ना सीखे तो हमने ये चीजें पढ़ी जिनको ये धर्म ग्रंथ कहते हैं। हम इन्हें अपने सीने से चिपकाए रहे, जिसमें हमारे लिए प्रताड़ना लिखी है, जिसमें हमारा शोषण लिखा है, जिसमें हम पर अत्याचार किस किस तरह से होंगे वो लिखा है। हमने वो पढ़े, हमने उनको स्वीकारा, हमने उनको माना, हमने उनको अपने घरों में रखा। अपने महापुरुषों की लिखी हुई किताबों को, उनके किए हुए संघर्षों को, उनके किए हुए कार्यों को हमने न जाना, न पढ़ा, न उनकी किताबें अपने घर में रखी, न उनके चित्र अपने घरों में रखे। और जब ये चीजें हमने पढ़ी, हम पढ़ना सीखे और ये पढ़ी, तो हमें ये भूल गए कि हमें किसको पढ़ना है, हमें पढ़ने का अधिकार किसने दिया है। हम इनको पढ़ के हमारे बच्चे आज इतना आगे बढ़ गए हैं कि
कोई वकील बना, कोई इंजीनियर बना, कोई कलेक्टर बना, कोई डिप्टी कलेक्टर बना, कोई वकील बना, लेकिन अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ पाए। इस कारण हमारे आज के जो युवा हैं, हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है, अब वो जिनको देखती है उन्हीं को अपना आइडियल मानती है, उन्हीं को कॉपी करती है। जैसे कि आज के हमारे युवा बच्चे किसी एक्टर को कॉपी करते हैं, किसी मॉडल को कॉपी करते हैं, किसी एथलीट को कॉपी करते हैं, तो इनको कॉपी करते हैं और वो उनके जैसा दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह पहनते हैं, उनकी तरह खाते पीते हैं, उनकी तरह उठते बैठते हैं, उनकी तरह बातचीत करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके जैसे दिखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो हम अपने महापुरुषों को पढ़ते, उनके संघर्षों को पढ़ते, उनको जानते, उनको समझते, तो वो उनको कॉपी करते, और उनको कॉपी करते तो वो उनके जैसे बन पाते। उनके जैसे बन पाते तो हमारे बहुत सारे कार्य बहुत पहले ही हो चुके होते। लेकिन आज हम थोड़ा लेट हैं। अभी ये वी द पीपल इसी कार्य को करने में अपना कार्य कर रहा है कि भाई हम सब एक इकट्ठा हों और अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी को समझें, उस पर चलें, उसे आत्मसात करें। तो हम अपने अगर महापुरुषों को फॉलो करते, हमारे बच्चे उनको आइडल मानते, तो हम में कितने बदलाव आ सकते थे ये हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिसकी मैं छोटी सी 2-3 उदाहरण देकर बताना चाहूंगी कि अगर हम अपने महापुरुषों को पढ़ते तो शायद हम ना समझ से समझदार हो जाते, अयोग्य से हम योग्यवान बन जाते, अपमान की जगह हमारा सम्मान होने लगता, और निर्धन से हम धनवान हो जाते, निर्बल से हम बलवान भी हो जाते, अज्ञानी से हम ज्ञानवान हो जाते, निंदा की जगह हमारी प्रशंसा हो रही होती, हम जीरो से हीरो हो जाते, और भी ना जाने क्या क्या हो सकते थे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हम अपने जो हमें पढ़ने का अवसर मिला, हमारे महापुरुषों के कार्यों की बदौलत, उनके संघर्षों की बदौलत, लेकिन हमने महापुरुषों को नहीं पढ़ा। पढ़ा तो उन ग्रंथों को पढ़ा जिनको ये धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। वो उनके लिए तो धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, वो उनके लिए धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमारे लिए जिसमें शोषण लिखा हो, अत्याचार लिखा हो, जिसमें हमारा अपमान लिखा हो, वो हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ नहीं हो सकते। हमारा तो एक ही धार्मिक ग्रंथ है और वो है हमारा संविधान। तो हमें अपने संविधान को पढ़ना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए। और बाबा साहब ने जो मंत्र दिए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इतने साल लग गए हमें इन मंत्रों को समझने में ही। हम शिक्षित तो हुए मगर संगठित नहीं हो पाए। आज हमें समझ में आ रहा है कि बाबा साहब ने संगठन बनाने के लिए नहीं कहा था, संगठित होने के लिए कहा था। तो आज हम संगठित होने की दिशा में चल रहे हैं वी द पीपल के माध्यम से। तो ये वी द पीपल अब लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है और इसमें लोग बहुत तेजी से जुड़ भी रहे हैं। अब ये एक अकेला प्लेटफॉर्म ऐसा नजर आ रहा है अभी कि जो हमें लगता है कि हम इसमें जुड़कर अपनी शक्ति का निर्माण भी कर रहे हैं और साथ साथ संगठन की शक्ति, संघ की शक्ति का निर्माण भी कर रहे हैं। हमारा इसमें जुड़ने से केवल संघ का निर्माण नहीं हो रहा है, संघ की शक्ति का ही निर्माण नहीं हो रहा है, इसमें हमारी खुद की शक्ति का निर्माण भी हो रहा है। तो हम अपनी शक्ति का भी निर्माण कर रहे हैं, संघ की शक्ति का भी निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि संगम नमामि। तो हमें आपको संघ में समावेश करना चाहिए, संघ में समाहित करना चाहिए, संघ में विलीन कर देना चाहिए हमें अपने आप को। तभी हम संघ की शक्ति को समझ पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे, जान पाएंगे और जुड़ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा, सरल और साफ है, जो सबको समझ आता है, लेकिन फिर भी लोग जुड़ने में देरी कर रहे हैं। ये समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उनको चाहेंगे कि हम उन्हें जोड़ के ही चलेंगे, क्योंकि बिना जोड़े बात बनेगी नहीं। सबको जुड़ना जरूरी है, सबका आना साथ जरूरी है, सबका साथ और सहयोग जरूरी है। इसीलिए हम संगठन को, अपने संघ को मजबूत करेंगे, इसी में जुड़ेंगे, जोड़ते रहेंगे। जहां जहां हम जाते हैं
वहां वहां हम अपने संघ की बात करते हैं, जुड़ने जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, चाहे हम शादी में हो, चाहे हम किसी फंक्शन में हो, जन्मदिन में हो, हम अपने संघ की बात सब जगह करते हैं। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे हम जुड़ेंगे वैसे वैसे हम जीतेंगे, यही चीजें हम बताते हैं कि जब जब हम जुड़ेंगे, जब जब हम जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जितना जितना जुड़ेंगे उतना उतना जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, अभी जुड़ेंगे अभी जीतेंगे, 2 साल बाद जुड़ेंगे तो 2 साल बाद जीतेंगे, अगर 10 साल बाद जुड़ेंगे तो शायद समय निकल जाएगा। इसीलिए हमें जल्द से जल्द जुड़ना होगा। मैं अपनी बात बात को यहाँ समाप्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।